हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। दोस्तों, आप अगर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्ट करने के लिए आपको एक नीचे बटन दिया होता है ऐड टू कार्ट। ठीक है, वो कैसे काम करता है इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। पीएचपी के कोडिंग से मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें मैंने क्या किया कि सारे प्रोडक्ट फैच किया डेटाबेस से, तो उनका इमेज भी डेटाबेस में से आ रहा है और नेम, प्राइस और ये एक बटन दिया है टू कार्ट। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कार्ट आइटम 1 हो चुकी है, और कार्ट आइटम पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे हमारा ये एक प्रोडक्ट है वो आ चुका है। तो जैसे प्रोडक्ट्स में जाते हैं फिर इसको ऐड करते हैं। ये देखिए ये काउंटिंग बढ़ रही है कार्ट आइटम की और प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, ये देखिए। तो अब कार्ट आइटम में देखते हैं कि हमने जो सेलेक्ट किए थे आ चुका है कि नहीं। ये देखिए वो आ चुके हैं, और यहाँ पे इन सभी का कितनी आइटम है वो शो हो रहा है। अभी ये 3 आइटम हमने सेलेक्ट की हुई है, अपने कार्ट में डाली हुई हैं शॉपिंग करने के लिए, और तीनों का प्राइस भी टोटल प्राइस जितना है वो आ रहा है। ये देखिए अगर मैं इसमें से 14,000 कम करना चाहता हूँ तो ये 14,499 इसका प्राइस है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिए वो प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव हो गया और उसका प्राइस भी कम हो गया। ये देखिए टोटल अब ये दोनों का मिला के जितनी भी कॉस्ट है वो आपको शो हो रही है। तो वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ तो फिर इसको मैं ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ, तो ये आ रहा है आइटम ऑलरेडी इन टू कार्ट। तो देखते हैं कि ये वीवो हमारे कार्ट में है कि नहीं। ये वीवो हमारे कार्ट में है इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है। अगर मैं इसको इधर से रिमूव कर दूँ तो फिर ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए वो ऐड हो गया दोबारा से। तो ये ऐसे ही काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना लोकल होस्ट जो भी होगा अपना वेब सर्वर या एग्ज़ाम वो ऑन कर लें। ठीक है, मैंने ऑन कर रखा है। तो मैं वेब यूज़ कर रहा हूँ और वेब की www डायरेक्टरी में मैंने ये शॉपिंग कार्ट का एक फ़ोल्डर बनाया। उसमें मैंने इमेजेस का ये एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें सारे इमेज स्टोर कर रखे हैं, और वहाँ पे इंडेक्स, रिमूव, हेडर फंक्शन, ये मैंने थोड़ी सी फाइलें बना रखी हैं। तो इंडेक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स को मैंने अपने ड्रीम वीवर में ओपन कर लिया और वहाँ पे मैं हेडर को भी ओपन कर ही लेता हूँ। फंक्शन डॉट पी की फ़ाइल भी मुझे चाहिए। ठीक है, क्लास डॉट पी की भी चाहिए, और कार्ट वाली मैं बाद में ओपन कर लेता हूँ। एक बार इतनी फाइल्स आपको मैं दिखा देता हूँ जिनमें क्या है। एक बात और दोस्तों, जब तक ये फ़ाइल खुलती है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो ये डेटाबेस सारा आ रहा है ये लोकल होस्ट में स्टोर कर रखा है। तो लोकल होस्ट में मैंने एक डेटाबेस बनाया है पी टेस्ट नाम का, तो वहाँ से ही ये सारा डेटाबेस आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया पी टेस्ट नाम का डेटाबेस, और यहाँ से ये सारा डेटा फैच हो के आ रहा है। ये देखिए वहाँ पे मैंने टेबल में कॉलम बना रखे हैं, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, प्राइस, सारे फैच हो के उधर आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने नेम और प्राइस ही फैच किया है। तो ईमेज जो मैंने वहाँ फोल्डर में लगा रखे हैं तो उनका पेज दे के ये इधर से नेम जाता है डेटाबेस में से, तो वही इमेज वहाँ पे शो हो जाता है। तो हमारी फाइल्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस सारे कोड को अभी तक रिमूव कर दूँगा ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। ठीक है, इसमें अब क्या है कि हेडर में मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल्स लिंक कर रखी है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का स्टार्टर में टेम्पलेट मैंने डाउनलोड करके वो लिंक कर रखा है हेडर में। ये जो नैब है, नैब एक बार मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इसमें से जो पीएचपी की कोडिंग में हटा देता हूँ। ठीक है,
और इधर भी PHP की कोडिंग में हटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको फिर वो समझ आ सके। ठीक है, ये डेटाबेस वाला हटा देता हूँ। सेशन भी अभी बंद कर देते हैं। हेडर फुटर तो उसमें आ रहा है। फंक्शन डॉट PHP में जो कोड है वो भी एक बार उठा के बंद कर देते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, तो आपको अकेली अकेली बात मैं समझाऊंगा। इसमें जो क्लास DB है सारा कुछ एक बार बंद कर देते हैं। ठीक है, अब फाइल को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए सिर्फ नेविगेशन भी आ रहा है, नीचे कुछ नहीं अभी आ रहा है। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, मैंने एक जो क्लास बनाई है क्लासेस PHP की फाइल बनाई है क्लासेस डॉट PHP के नाम से। तो इसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास इसको मैं नाम देता हूँ DB। ठीक है, तो इसमें मैं एक पब्लिक वेरिएबल ले लेता हूँ, कनेक्शन, और होस्ट यूज़र पासवर्ड DB नेम। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको फिर ही समझ आएगी भी ये सारा कैसे काम करता है। अगर किसी को समझ ना आई तो वो बार बार देख ले तो पता चल जाएगा, और खुद ट्राई ज़रूर कीजिए, फिर ही पता चलता है। तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट मैंने बना रखा है, तो इसमें मैं दूंगा सबसे पहले तो होस्ट आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, होस्ट डॉलर यूज़र डॉलर पासवर्ड, और एक मैं करता हूँ DB नेम। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे डॉलर दिस होस्ट इक्वल टू जो हमने ऊपर होस्ट वाला आर्गुमेंट पास किए, इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं 2 3 4 बार, और यहाँ पे हम कर देते हैं, हमें चाहिए यूज़र, और यहाँ पे हमें चाहिए पास वाला, यहाँ पे हमें चाहिए, नहीं यहाँ पे हमें यूज़र ही करना होगा, यूज़र पास वाला तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे पास, नीचे अब रह गया डेटाबेस का नेम, DB नेम। अब एक जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया था कनेक्शन, उसकी वैल्यू भी देते हैं। यहाँ पे लगेगा MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन जो डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉलर दिस सबसे पहले तो आएगा होस्ट, जहाँ पे हम लोकल स्टोर करते हैं दिस, इसके बाद आता है यूज़र, और उसके बाद आता है दिस पासवर्ड, और उसके बाद हमारा जो डेटाबेस नेम होता है DB नेम। ठीक है, इतना हो गया। तो
अब हमें क्या करना है, इंडेक्स पे जाते हैं और ये जो हेडर डॉट php है ये तो सोर्स कोड है और ये हेडर फाइल हमने लिंक कर रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, $db लेता हूँ एक, तो और यहाँ पे आपको न्यू जो हमने क्लास डेटाबेस वाली ली थी उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और ये देखिए ऊपर आ गया, उसमें होस्ट यूज़र नेम जो आर्गूमेंट थे उनकी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे हम। जैसे कि मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट, ठीक है, और उसका नाम है रूट, मेरा तो उसका नाम है रूट, आपका जो भी होगा डिफाइन कर दीजिए। पासवर्ड मैंने खाली छोड़ा है और डेटाबेस का नाम मेरा है ptest, इसमें मैंने सारी वैल्यू स्टोर कर रखी हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और अब हमें करते हैं इसको वेरिएबल में डाउन $db, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, होस्ट के इक्वल अगर लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड खाली और ptest, ठीक है, ये सारा भी हमारा काम कर रहा है। तो ये हेडर के ऊपर ही आ गया, कोई बात नहीं, हमने तो चेक ही करना था। तो ये हमारा डेटाबेस काम कर रहा है। तो अब आगे का हमारा काम है कि हम डेटाबेस से वैल्यू फैच करेंगे। तो उसके लिए मैं एक और पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ गेट ऑल, ठीक है, गेट ऑल, इसको मैंने नाम दे दिया। और इसके बीच में मैं लगाता हूँ एक क्यूरी, इसको क्यू दे देता हूँ। क्यूरी हमने डेटाबेस से ही लगानी है। तो ये देखिए जो उस डेटाबेस में से टेबल है उसमें से सारा डेटा हमने फैच करना, तो इस क्यूरी को यहाँ पे लगाते हैं। तो अब जो है क्यूरी रन करवाते हैं, ठीक है, mysqli_query $this, सबसे पहले तो जो कनेक्शन हमने ऊपर बनाया था उसको डिफाइन करते हैं क्यूरी में, उसके बाद $query, ठीक है। और इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ mysqli_number of row, एक PHP का फंक्शन है जो सारी रोज़ में देखेगा। कहाँ देखेगा, जो रन क्यूरी हमारी रन की है उसमें देखेगा। अगर ये उसमें कोई डेटा है 0 से बड़ा, यानी कि उसमें कोई डेटा है तो वो रिटर्न करेगा। रिटर्न हम कराते हैं $run, यहाँ से हमने $रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब इसको हमने उधर रिटर्न करवा दिया और ये गेट ऑल फंक्शन में सारा डेटा चला गया हमारा। तो इधर हेडर डॉट php में ये हमने डेटाबेस कनेक्ट कर रखा है। आगे मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है यहाँ पे php स्टार्ट कर देता हूँ, php स्टार्टर बंद कर दी मैंने। और यहाँ पे मैं $show नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और $db जो उधर हमने वेरिएबल ले रखा है, db में हम ये फंक्शन है गेट ऑल, ठीक है। ये सारा डेटा रिटर्न होकर इधर आ गया। और यहाँ पे मैं लेता हूँ वाइल $row इज इक्वल टू php का फंक्शन है mysqli_fetch अरे $show, ठीक है। देन इको करा के देखते हैं, $row में से जितने रो में
जितने भी नेम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये डेटाबेस में लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। ये देखिए, ये जितने भी नेम है वो फैच होके आने चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जितने भी नेम है फैच होके आ चुके हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये वाइल में इतने फैच होके नेम तो आ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ये काम मत करूँ, मैं एक फंक्शन लूँ, ठीक है, उसमें ये सारा फैच करके डेटा दिखाऊँ। तो एक फंक्शन डॉट PHP की फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फंक्शन को मैं लेता हूँ शो डेटा, इसको मैं नेम दे देता हूँ और इसमें आर्गूमेंट पास कर देता हूँ इमेज। पहले इसको शो करवाना चाहता हूँ, फिर मैं करवाना चाहता हूँ नेम, और फिर मैं एक प्राइस, ठीक है, और इसके बाद मैं एक आईडी शो करवाना चाहता हूँ। तो आईडी शो नहीं करवाना चाहता हूँ, आईडी लेके आऊँगा जब फंक्शन में, तो डॉलर एलिमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं div क्लास इक्वल टू कॉलम लूँगा मैं लार्ज 4 के बूटस्ट्रैप के कॉलम लूँगा। अगर किसी को दोस्तों बूटस्ट्रैप नहीं आए तो मैंने कई वीडियोस बना रखी है बूटस्ट्रैप पे, वो आप देख लीजिए, आपको आ जाएगी, ठीक है। ये एक मैंने कॉलम ले लिया 4 का। तो अब एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। तो CSS की फ़ाइल ऑलरेडी मैंने एक बना रखी है, तो उसी को मैं ड्रीमवीवर में खोल लेता हूँ। वो लिंक भी ऑलरेडी है हेडर में, ये खोल लिया। इसमें एक डॉट मेन मैंने लगा रखा है, तो इसको कॉपी करता हूँ। दोस्तों मैं इसमें CSS के बारे में आप कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसको आप खुद ही सेट कर लीजिए, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए ऑलरेडी मैंने जो CSS सेट कर रखी है उसको यूज़ करूँगा। डॉलर नेम मेन नाम की मैं जो क्लास है उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ div क्लास इक्वल टू मेन, ठीक है। यहाँ पे मैं इस div को बंद कर देता हूँ और एक और क्लास में यहाँ पे से उठाऊँगा इमेज मेन, जिसमें कि इमेज स्टोर होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए बार बार देखिए कोड को और बार बार ट्राई कीजिए। अब खुद अब प्रोजेक्ट बना के देखें, फिर ही पता लगेगा। अगर कोई एरर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ कमेंट में कमेंट कीजिए और मैं आपको बता दूंगा। तो इमेज में यहाँ पे एक इमेज स्टोर होगा, इसके नीचे एक और डिव होगा, इसका नाम है टेक्स्ट डिव, इस क्लास का नाम है, इसमें सारा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। उधर मैं देख लेता हूँ स्टाइल में टेक्स्ट है कि नहीं, ये देखिए टेक्स्ट है, और उसका स्टाइल शीट मैंने सेट कर रखा है। तो इमेज मेन में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इमेज आएंगे। दोस्तों इमेज कहाँ से आएंगे, एक तो ये जो मैंने इमेजेस वाला फोल्डर रखा है, इसमें सारे इमेजेस स्टोर है। तो सबसे पहले तो इमेजेस वाला फोल्डर डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद इमेज का नाम आएगा डेटाबेस से। तो इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इतना काम हो गया। और यहाँ पे h3/h3 डॉलर नेम शो करा देते हैं, और एक मैं उसका प्राइस शो कराना चाहता हूँ। तो डॉलर प्राइस ऊपर आर्गूमेंट में फंक्शन लेके आएगा,
तो ये तो हो गया, और एक अकेली आईडी रह गई। तो index.php पे जाते हैं, फंक्शन का नेम कॉपी करते हैं शो डेटा, और यहाँ पे index.php पे शो डेटा हमने फंक्शन चलाया है, ठीक है। और अभी इसमें आर्गुमेंट जो उधर में हमने लिखे थे उनको वैल्यू देंगे। प्रोडक्ट इमेज, एक तो प्रोडक्ट इमेज हो गया, ठीक है। उसके आगे था प्रोडक्ट नेम। ये दोस्तों जो डेटाबेस में हम कॉलम नेम ले रखे अब ये वो लिख रहा हूँ मैं। और एक था प्राइस, और एक यहाँ पे था आईडी, प्रोडक्ट की जो आईडी थी। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज रो, प्रोडक्ट आईडी, फंक्शन में जाते हैं। अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एलिमेंट कोई तो नहीं किया नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं इको एलिमेंट, और अब रिफ्रेश करते हैं फाइल को। ये देखिए दोस्तों हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो शो हो चुके हैं, डेटाबेस में से डेटा फैच कर लिया है हमने, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे ऐड टू कार्ट वाला, तो वो हम सीधा जाते हैं बूटस्ट्रैप 4 की वेबसाइट पे, वहाँ से लेके आते हैं बटन, और यहाँ पे सर्च कीजिए बटन। तो जितने भी बटन हो गए आपको मिल जाएंगे तरह तरह के, तो उनका कोड हम यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ इनपुट टाइप सबमिट वाला, ये बटन प्राइमरी बटन, इसकी वैल्यू सबमिट, इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये इसको सिंगल कोट्स में लेते हैं, दोस्तों। एक इनपुट आईडी हम लेंगे हिडन। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे, ठीक है, फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म एक्शन index.php, इसका एक्शन हो, मेथड इसका क्या हो, पोस्ट। फॉर्म को बंद भी करना है नीचे, तो यहाँ पे एक डिव बंद कर देते हैं, स्लैश फॉर्म, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन भी आ गया, बट ये अभी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको काम कराने के लिए एक्शन तो है, मेथड भी है, ठीक है, टाइप भी सबमिट है। एक हम आईडी लेके जाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, इसका नेम हम कर देंगे हिडन आईडी, और इसकी वैल्यू में हम देंगे जो ऊपर हमने आईडी वाला आर्गुमेंट पास किया है उसको, ठीक है। अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इसकी वैल्यू आगे लेके जाएगा। तो इतना काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इंडेक्स में जाते हैं,
और यहाँ पे हमने PHP का हम एक कोड लगाते हैं, इफ़, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ इज सेट $_पोस्ट। अगर पोस्ट में कोई आईडी है तो पोस्ट में कौन सी, यहाँ पे हम नेम देंगे इक्वल टू ऐड। अगर पोस्ट में ऐड सेट हो रखा है तो अगर इस पर क्लिक हो, ठीक है, ये ऐसा काम करेगा। तो हम एको कराना चाहते हैं, एको $_पोस्ट जो हिडन आईडी है उसको, ठीक है। अब चला के देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की आईडी आ रही कि नहीं। अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको मैंने सेव नहीं किया। ये देखिए, ये इस पर मैंने क्लिक किया तो आईडी नंबर 1 इधर आ गई। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी आईडी 2 है, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी आईडी 3 है। यानी कि प्रोडक्ट्स की जितनी भी यूनिक आईडी है वो डेटाबेस में से फैच हो रही है। ये देखिए, ये इसकी सभी की प्रोडक्ट आईडी यूनिक आईडी है, तो ये फैच हो रही है। तो इससे हम अब सेशन का काम करेंगे शुरू। तो हमने अभी क्या करना है, इस कोड को उठाना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम भी, अगर उस पे क्लिक हो बटन पे, तो इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ मैं आईडी को। अगर इस पे क्लिक और हो, और इफ़, एक और कंडीशन हम लगाते हैं, इफ़ एम्प्टी $_सेशन को नाम देते हैं हम ऐड टू कार्ट, ठीक है। भी अगर हमारा सेशन में कुछ ना हो तो नोट कर दिया इसको हमने, देन ये, और एक एल्स की कंडीशन लगाते हैं, वरना ये करो, ठीक है। सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है। अब अगर हमारे सेशन हमारा खाली ना हो तो ये कोड करें, वरना ये कोड करें। अगर हमारा सेशन खाली नहीं है तो ये काम करेगा। अगर अब हमारा सेशन खाली है तो ये काम करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे सेशन में कुछ भी हमने स्टोर नहीं किया। तो सबसे पहले तो सेशन में स्टोर करते हैं। तो $अरे एस एक वेरिएबल ले लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। एरे ले लेते हैं इसमें हम, ठीक है। एरे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंगे प्रोडक्ट SID, प्रोडक्ट सेशन की आईडी है जो, उसमें हम कराएंगे स्टोर। ये जो ऊपर हमने आईडी पोस्ट होके आती है, इसको कॉपी करते हैं, इसी को करा लिया स्टोर, ठीक है। अब $_सेशन जो हमारा है ऐड टू कार्ट
कार्ट के इंडेक्स में इसको इक्वल टू कर देंगे इस वेरिएबल के। इतना काम हो गया, ठीक है। अब ये इसमें आईडी स्टोर होगी सेशन में, जो यूनिक आईडी हमारे क्लिक पे आ रही है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया, और एक हम अगर चेक करेंगे, अगर हमने क्लिक कर लिया तो ये कॉल, इसको मैं नाम देता हूँ, कोई भी आप वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे कॉलम फंक्शन, ठीक है। एरे कॉलम फंक्शन में सबसे पहले तो मैं लूँगा सेशन ऐड टू कार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें से ये आईडी निकालूंगा सेशन ऐड टू कार्ट में से, तो ये एरे कॉलम इसी का काम करेगा, ठीक है। इसको आईडी को निकाल लिया। अब इफ इन एरे, अगर इस एरे में डॉलर, अगर इस एरे में ये जो ऊपर आईडी पोस्ट में से होके आ रही है वो, और जो ये ए कॉल से आ रही है आईडी सेम है, तो इसका मतलब ये आइटम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें अगर ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है तो आइटम ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये जो यही कोड है ना, इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। एल्स एक बार मैं, अगर सेम है तो, अगर ये एरे में दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इको कराता हूँ, इको स्क्रिप्ट तो इसमें स्क्रिप्ट में मैं कराता हूँ अलर्ट में मैं शो कराऊंगा कि दिस इज ऑल रेडी इनटू योर कार्ट, ठीक है। अगर ये दोनों आईडी सेम है तो ये डेफिनेटली यही होगा कि आपने पहले ही उस पर क्लिक किया, वो सेशन आईडी और पोस्ट आईडी सेम है, तो ये कार्ट में ना जाए, तो ऐसे ही होगा। और फिर अगर सेम नहीं है तो ये जो एल्स पार्ट होगा यहाँ पे, उसमें मैं ये नीचे वाला कोड कराऊंगा और फिर वो ऐड कर ले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कार्ट आइटम में अब तक कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्ट आइटम वाला जो ये हेडर में है हमारा नेविगेशन कार्ट आइटम वाला, तो यहाँ पे भी हम ये जो PHP है स्टार्ट करेंगे। डॉलर काउंट वेरिएबल हम ले लेते हैं, इसको खाली रख लेते हैं एक बार, और इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर सेशन, अगर ये कार्ट वाले में ऐड टू कार्ट कुछ है, ठीक है, तो ये एल्स डॉलर काउंट इज इक्वल टू
ज़ीरो। अगर उसमें है तो उसकी वैल्यू काउंट में लेंगे हम, तो डॉलर काउंट इज इक्वल टू ये जो आगे काउंट फंक्शन होता है PHP का, उसमें सेशन काउंट करेंगे कितने बार क्लिक हुआ है, डॉलर ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो और ये जो नैव की आइटम है यहाँ पे हम PHP स्टार्ट करके PHP इको डॉलर काउंट को हम इको करा देंगे और PHP यहाँ पे बंद करा देंगे। 3 आइटम मैंने क्लिक कर रखी हैं ऑलरेडी कार्ट में। इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखते हैं अब रिफ्रेश करके 4 आइटम हुई कि नहीं, 4 हो गई। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब स्क्रिप्ट में एक काम और करने वाला है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा पेज, तो स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, इसी को मैं और इसकी लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू इंडेक्स डॉट PHP। ये सारी स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ और तीनों में डाल देता हूँ, ताकि जब भी कोई चीज़ ऐड हो तो रिफ्रेश हो जाए पेज, ऑटोमेटिक इंडेक्स वाले पेज पे आ जाए। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये देखिए 5 आइटम मेरे कार्ट में चली गई हैं। तो अब कार्ट डॉट PHP की एक फ़ाइल बनाते हैं। तो मेरे पास ये देखिए कार्ट डॉट PHP की एक फ़ाइल है, इसमें मैंने हेडर ऑलरेडी हेडर और फुटर भी इंक्लूड कर रखा है। तो ये जो कॉलम है इसके नीचे का कोड मैं एक बार हटा देता हूँ। ये प्राइस वाले टेबल है, तो टेबल भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये एक डिव बंद है, एक्स्ट्रा डिव है ये, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें डाटा फेच करके लेके आना है। तो उधर सबसे पहले तो वो तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे हम आईडी उठाएंगे सबसे पहले। तो हमने इधर क्या लिया था, एरे कॉलम लिया था चेक करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो एरे कॉलम वाला कोड है, आईडी निकालने के लिए इसको कॉपी करता हूँ और कार्ट डॉट PHP में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे PHP तो स्टार्ट करनी पड़ेगी और PHP मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ये PHP मैंने स्टार्ट और बंद कर ली। ठीक है, ये उधर से आईडी आ गई। और अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इंडेक्स में शो डेटा वाला लगाया था, तो उसी इंडेक्स वाले शो डेटा वाले को कॉपी करते हैं। ये रहा। ठीक है, इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे लगा देता हूँ, वाइल लूप बंद कर देते हैं। इतना हमने काम कर लिया। ठीक है, जैसे हमने उधर फंक्शन बनाया था
शो कराने के लिए। ऐसे ही इस सारे फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और फंक्शन में बनाता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, शो कार्ट डेटा इसका नाम मैं दे देता हूँ। इसमें ये जो मैंने ऐड वाला है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। और ये जो एक्शन होगा ये होगा रिमूव डॉट PHP पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। इस सारे फंक्शन को कॉपी करते हैं, कार्ट डॉट PHP में शो करा देते हैं, लेकिन अभी ये शो नहीं होगा। तो ये शो तो हो जाएगा लेकिन वैसे स्पेशल प्रोडक्ट कार्ट वाले फैच नहीं होंगे, सारे आ जाएंगे। तो उसके लिए हमने ऊपर एक आईडी ली थी, तो और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ कंडीशन लगाने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच, और इसमें हमने जो ऊपर एक कॉल दिया है एज वैल्यूज कर दिया इसको हमने। यहाँ पे अब कंडीशन लगेगी इफ डॉलर वैल्यूज ये जो आईडी यहाँ पे सेशन वाली थी एरे में, सेशन एरे में, ये इक्वल टू है डॉलर रो जो डेटाबेस में से आईडी आती है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी के, ये अगर बराबर है देन ये कोड रन हो। और इसमें क्या करेंगे हम, ये जो शो डेटा है उसको रन कराएंगे और ये शो डेटा में हम आर्गुमेंट पास करेंगे, एक तो इमेज नेम, एक वो आईडी। और यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इमेज नेम और एक प्राइस शो कराना चाहते हैं, प्राइस, और एक वो आईडी है, ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब देखते हैं हमारे कार डॉट PHP में जाके क्या चल रहा है। इसमें एरर आ गए, शो भी हो रहा है बट एरर भी आ गया। लाइन नंबर 30 इलीगल स्टेट ऑफसेट प्रोडक्ट आईडी लाइन 30 13 नंबर की लाइन में क्या गलती है, प्रोडक्ट SID। ये देखिए हमारे 1 2 3 प्रोडक्ट ही आए हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 हमने सेलेक्ट किया, 2 किधर से आ गए। एक बार इनको रिमूव कर देते हैं। ऐड टू कार्ट 3 बाय डिफ़ॉल्ट 2 वहाँ पे सिलेक्ट हो गया रहा है। तो एक बार मैं ये फाइल बंद करके चलाता हूँ, लोकल स्लैश शॉपिंग कार्ट index.php।
दोस्तों ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ empty $_ session add to cart, अगर ये खाली नहीं है सेशन भी, इसमें सेशन में कुछ है, ठीक है, देन क्या करें, तभी ये सारी कंडीशन चलाएं, एल्स echo no product added into your cart. line 30 इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं है इसमें, तो ये एको भी नहीं हो रहा क्योंकि सेशन में ऑलरेडी 2 आइटम शो हो रही है। तो अगर मैं इधर 1 करूँ तो इधर 3 हो रही है और इधर 1 आके जा रही है, तो कोई थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी है कोड में। तो सबसे पहले तो काउंट में भी चेक करते हैं, जो हमने काउंट वाला कोड लगाया था, इफ़ नॉट एम्प्टी सेशन एडिट इनटू कार्ट देन काउंट किया जाए उसको, एल्स काउंट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं वेब को रीस्टार्ट करके देखता हूँ। रीस्टार्ट करता हूँ इसको और इसको बंद कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लोकल होस्ट चलाता हूँ, ठीक है। मेरी फाइल थी शॉपिंग कार्ट वाली, तो इसको चलाते हैं। थ्री आइटम इसमें ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, तो ये थोड़ा इंडेक्स में भी कोई गलती है, तो 1 तो है, फिर वो कर देते हैं 2 आइटम दिखा रहा है अभी। तो इंडेक्स का कोड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स का कोड में तो मुझे कोई गलती लग रही है, फिर हम एक फ़ाइल बनाते हैं remove.php, मुझे लगता है ऑलरेडी मेरे पास बनी है remove.php। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अगर सेट पोस्ट पे रिमूव पे हो तो क्लिक हो, ठीक है, रिमूव बटन जो हमने फंक्शन में लगाया है, अगर यहाँ पे इस पे क्लिक होता है तो क्या होता है, अभी ये सेशन एम्प्टी नहीं हो तो उसमें फॉर ईच लगा के उसकी वैल्यूज़ को हिडन आईडी जो पोस्ट होती है यहाँ से, ये आईडी, तो उसके इक्वल देखते हैं, अभी उसके इक्वल ये क्लिक हुआ है तो अनसेट कर देते हैं और एको विंडो डॉट कार्ट डॉट PHP, और एक बार मैं यहाँ पे अनसेट सारे सेशन को भी कर देता हूँ।
ठीक है। तो फिर देखते हैं कि पहले का वो क्लिक हुए सेशन बना हुआ होता है कई बार, तो उसमें दिक्कत पेश आती है। ठीक है, अब इसमें एक आइटम ऐड करते हैं। ऐड हो गई, ये देखिए सारा सेशन अनसेट हो गया। लेकिन ये जो 2 आइटम आ रही है ना, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है इसलिए आ रही हैं। दोस्तों इसमें दिक्कत कोई नहीं थी, दिक्कत थी कि मैंने फाइल ही गलत में चेंज कर दिया। ये फाइल नहीं है, ये दूसरी फाइल जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसकी है। तो ये सही फाइल है इसकी, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने ये सेशन अनसेट किया, सारा सेशन मैंने अनसेट कर दिया और पेज को रिफ़्रेश किया, तो वो कोड मेरा सारा सही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। remove.php का आपको पता चल ही गया अभी कैसे काम करती है। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि मैं remove.php के बटन पे, कार्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस पर क्लिक करता हूँ, ये आईडी उधर ये लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? remove.php पे, ठीक है। ये पोस्ट रिमूव पे क्लिक हुआ, गेट एक्शन इक्वल टू रिमूव, ठीक है। तो ये हमारा गेट एक्शन तो नहीं है, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसके रिमूव पे भी क्लिक हुआ तो ये सही काम करेगा। अगर इस रिमूव पे क्लिक हुआ, ठीक है, $ऐड टू कार्ट में कीज़ वैल्यू जो सेशन है उसकी कीज़ और वैल्यू निकाल ली गई हैं, और ये वैल्यू की जो आईडी है वो जो पोस्ट आईडी है, यहाँ पे गेट लिखा हुआ, गेट से भी ये काम कर रहा है, लेकिन पोस्ट लिख लीजिए, पोस्ट आईडी है। तो अनसेट की सेशन को वो अनसेट कर देगा, जो भी सेशन की है उसकी इक्वल भी जो भी प्रोडक्ट है उसको वो वहाँ से रिमूव कर देगा और car.php पे चला जाएगा। मैंने पेज रिफ़्रेश कर रखा है ऑलरेडी। तो ये देखिए कार्ट में 0 आइटम आ रही है। अब यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, कार्ट में 1 आइटम हो गई, इसको भी ऐड करता हूँ, 2 आइटम हो गई। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये देखिए 0 आइटम, नो प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि सारा सेशन ही अनसेट हो चुका है। यहाँ पे एक बार पोस्ट वो हमारी आईडी नहीं है, आईडी को हिडन आईडी है वो हमारी उधर फंक्शन में। तो ये मैं थोड़ा सा गलत कर बैठा हूँ, इसलिए रिमूव वाला काम नहीं कर रहा। तो पहले वाली कोडिंग उसमें लिखी हुई थी ना, तो इसलिए हो गया। ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको मैं चेक करके देखता हूँ, ये प्रोडक्ट्स आईडी है, ठीक है, सेशन वाली, ठीक है। अगर वो क्लिक हो उस बटन पे तो ऐड टू कार्ट की जो कीज़ है उसकी वैल्यूज़ ये इक्वल टू जो हिडन आईडी उधर हमने पोस्ट कर रखी है वो है, तो ऐसा हो जाए। तो एक बार हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने 1 प्रोडक्ट ऐड कर लिया और इसको रिमूव करके देखते हैं। ये देखिए 0 हो गया, नो प्रोडक्ट इन योर कार्ट। एक और ऐड कर लिया, एक और ऐड कर लिया, और एक और ऐड कर लिया, और एक और ऐड कर लिया, ठीक है। इनको मैं रिमूव करके देखता हूँ। ये देखिए 1 रिमूव हो गया, ये इसको रिमूव कर 2 प्रोडक्ट रह गए हैं अब मेरे कार्ट में। तो ये हमारा रिमूव बटन भी काम कर रहा है। अब दोस्तों एक काम रह गया कि हमने जो प्राइस शो कराना है इधर, वो शो कराते हैं और डिलीवरी चार्जेस वगैरह का एक टेबल। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 4 का हम टेबल एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बूटस्ट्रैप 4 का ये टेबल एक ले लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, इसको हम car.php के जो एक हमने कॉलम लिया था नीचे, इसमें पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेबल हेडिंग तो हमारे पास
कॉस्ट डिटेल्स, इसको हम हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, टेबल्स को तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर्स ऑफ आइटम भी कितनी हमारे पास आइटम है। तो यहाँ पे हम जो हमने पहले काउंट बनाया था एक वेरिएबल डॉलर काउंट, उसमें काउंट हो गया था भी कितनी आइटम है। तो हम क्या करेंगे, उसको एको कर देंगे। ठीक है, काउंट को एको कर दिया। फिर यहाँ पे ये ऊपर वाला हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जो भी होंगे। तो हम एक बार फ्री डिलीवरी करते हैं, तो यहाँ पे फ्री। ठीक है, और नीचे वाले में हम लिखेंगे टोटल। दोस्तों अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच लगा था। यहाँ पे डॉलर टोटल प्लस इक्वल टू डॉलर रो, जितना भी डेटाबेस से प्राइस आया है सारे प्रोडक्ट का उसका टोटल। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, और नीचे हमको अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे हम PHP स्टार्ट करेंगे, PHP और PHP इसको यहाँ पे बंद करके हम डॉलर टोटल जो वेरिएबल है हमारा उसको एको कर देंगे, एको। तो टोटल प्राइस ही आ जाएगा। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ आइटम 1 है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, इसका प्राइस इतना है। ठीक है, इसमें अगर और आइटम ऐड करेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम 2 है, प्राइस 31,000 होगा, दोनों का मिल के 31,000। और इसको भी ऐड करके देखते हैं, और एक और आइटम ऐड कर देते हैं। तो ये 4 आइटम हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, तो इनका 50,000 टोटल हो गया। तो इसको करेंगे तो ऑलरेडी इनटू योर कार्ट आ गया ना, अब ये पहले हमारे कार्ट में है, तो इनको जैसे ही रिमूव करेंगे प्राइस भी कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा शॉपिंग कार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि PHP पे मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट की वीडियोस बना रखी हैं, बूटस्ट्रैप की बनाई है, डिज़ाइनिंग डेवलपिंग और फोटोशॉप की वीडियोस भी आप ले सकते हैं। वो jQuery एजेक्स की भी मैंने वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को वीडियो समझ नहीं आया तो रिपीट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है शॉपिंग कार्ट। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।